वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। और जी हाँ, खास पेशकश हमारी जिसमें कि आप तमाम दर्शकों का काफ़ी ज़्यादा प्रेम मिल रहा है और आप लोगों की बहुत सारी टिप्पणियाँ आती हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे इस कार्यक्रम में और आप आईपीओ से जुड़ी हुई कोई भी बात जो है वो आप मिस ना करने पाएँ, ताकि आप सोच समझ करके अपने विवेक से निर्णय कर सकें कि आपको पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए। ऐसे में ही अब आज जो है एक आईपीओ जो है वो बंद हो रहा है और वहाँ पर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, आखिरी दिन है, क्या रिस्पांस मिल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है और आपको पैसे लगाने चाहिए या नहीं, ये तमाम आंकड़े लेकर के हम हाजिर हो गए हैं। तो सबसे पहले तो शौर्य से आपको रूबरू करा देते हैं, हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके पास तमाम आंकड़े हैं। शौर्य, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या कुछ प्रीमियम चल रहा है और क्या प्राइस बैंड है, उसके बाद से हम जरा फंडामेंटल भी समझेंगे कंपनी के आपसे। जी चलिए, अगर आप लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 16 गुना कंपनी सब्सक्राइब हो गई है। लेकिन अगर हम जीएमपी पर नजर डालें तो 2-3 दिन से घटता हुआ नजर आया है। जहां 8 तारीख को जीएमपी 30% का प्रीमियम दिखा रहा था, अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से जीएमपी में 16% के लिस्टिंग दिखा रहे हैं, यानी गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी का 1000 करोड़ का आईपीओ है, फ्रेश इशू है। लेकिन अगर आप एक बार इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबके इस बात पर निगाह है कि पिछले FY 21-22 में इन्हें लॉस देखने को मिला था। लेकिन अगर इस पीरियड में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज लगभग डबल होते हुए नजर आए हैं। जहां FY 21 में 580 करोड़ के रेवेन्यूज थे, वहीं FY 23 तक ये 900 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यूज हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कंपनी का स्केल बढ़ा है। और स्केल बढ़ने की वजह से ही कंपनी को अपने एबिटा मार्जिन इंप्रूव करने में फायदा मिला है। साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी का भी रीजन है स्केल में एक्सपेंड होना, और इसी वजह से कंपनी को अपनी एफिशिएंसी यूज करने का मौका मिला क्योंकि इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस थे। तो एसेट टर्नओवर रेशियो भी इंप्रूव होता हुआ नजर आया। आगे आने वाले समय में कंपनी डेट को कम करेगी। डेट की वजह से ही कंपनी को लॉस मेकिंग में हुआ था, तो डेट कम करने से कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में और ज्यादा फायदा मिलते हुए नजर आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कल मैनेजमेंट ने भी बताई थी, एक तो उन्होंने कहा था कि वो अपने इनोवेशन पर लगभग 4.5% खर्च कर रहे हैं, जो 2 साल पहले 2.5% था। तो लेकिन इस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो बाकी प्लेयर भी करेंगे, तो इसका जरूरी नहीं है कि इनोवेशन का पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक, तो ये फिलहाल फंडामेंटल्स निकल करके आते हुए, और इनको अगर ग्राफिक्स के माध्यम से और खूबसूरत बना देते आप तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी बातें आपने बताई कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। यहाँ पर जो है देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स का कहना ये है, आनंद राठी जी, की लंबी अवधि के लिए इसको सब्सक्राइब करें। रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रही हैं कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। मेहता इक्विटीज़ कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहा है कि अवॉइड करें। और हमारे यहाँ भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दी है, क्योंकि अलग अलग राय जो है निकल करके आई है यहाँ पर। संतोष जी का कहना था कि अप्लाई किया सकता है लिस्टिंग गेन के लिए, खाली लिस्टिंग गेन के लिए। रवि जी का कहना ये था कि इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। अरुण जी का कहना था कि लंबी अवधि की बाद में बात करेंगे, अगर अप्लाई करने की सोच ही ली है तो फिर आप लिस्टिंग के दिन ही निकल जाइए, बाकी चल कर के किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं उस तरीके से आप अपनी रणनीति बनाइए। तो बटी हुई राय यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत लोगों को इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी लग रही है। अरुण जी से पूछते हैं, अरुण जी की क्या राय है। अरुण सर, बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले हमने देखा जिस तरह के आईपीओ में आ रहे थे उसमें सबकी राय एक जैसी ही दिखाई दे रही थी, और काफ़ी लोग जो है लोग सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन राय बटी हुई है। आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल जी, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की राय है। लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई करने की राय नहीं है, क्योंकि बेहतर विकल्प ऑलरेडी मार्केट में है। तो क्लियरली राय वही रहेगी कि लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो बेटर है आप अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल बिजनेस में अच्छा है। अगर इमीडिएट पीयर देखें तो LG इक्विपमेंट इसका इमीडिएट पीयर है, तो वो भी बिजनेस काफी अच्छे बिजनेस में एट पार वैल्यूएशन के आसपास भी ये स्टॉक आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहता है तो काफी अच्छा बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। ओवरऑल इनके जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अप्लाई करें, या फिर अगर कोई अप्लाई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना चाहता, पोस्ट आईपीओ करना चाहता है, बाई करना चाहता है, तो वो भी कर सकते हैं। पर लिस्टिंग गेन्स के लिए मेरी करंट लेवल पे अप्लाई करने की राय। तो अरुण जी की राय है कि लिस्टिंग गेन के लिए तो कतई मत अप्लाई कीजिए, और जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम घट रहा है तो बात सही है। जिन लोगों को जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है वो उत्साह तो ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम जिस तरीके का उत्साह पहले दिन था उससे कम दूसरे दिन, तीसरे दिन और कम हो गया है। 16-17% का प्रीमियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले 30% के आसपास का था। तो लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं भी किया तो आप जब लिस्टिंग हो जाए तब भी जो है लंबी अवधि के लिए खरीद सकते हैं। तो ये फिलहाल अरुण जी की राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। लेकिन हम जो है आपको हमेशा जो है कोशिश ये रहती है कि पूरा एक 360 डिग्री व्यू दें
और हमारे साथ कल मैनेजमेंट भी जुड़ी हुई थी। हमने कंपनी से तमाम उनके फाइनेंशियल के बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में बहुत सारे सवाल किए। उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो आप सुन लीजिए। आज के दिन का आप हमारा ऑर्डर बुक देखेंगे, जो 3300 करोड़ की जो ऑर्डर बनी हुई है, उसमें से 1900 करोड़ जो है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड वो यूरोप मार्केट से है, यानी वो सारा एक्सपोर्ट्स है। ओके, यानी अगले टाइम के अंदर ये 20% जो है वो 40% आपको होता हुआ दिखने को मिलेगा। तो ये मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी थी। अगर आप पूरा मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो हमारे कल के वाह क्या IPO है सेगमेंट में जाइए, क्लिक कीजिए और इस पूरे इंटरव्यू को आप सुन सकते हैं। और कल जो राय हमने दी थी, जो हमारे साथ खास मेहमान थे, उन्होंने क्या कुछ राय दी है वो भी आप सुन सकते हैं। तो ये हमारे साथ कल संतोष जी थे, तो उनकी राय और मैनेजमेंट का इंटरव्यू वाह क्या IPO है कि कल के सेगमेंट में आप देख सकते हैं। चलिए, अब जो ये तो बात निकल करके आ गई यहाँ पर, और अब जरा आगे के लिए जो है कुछ एक और एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, उसके लिए भी शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, एसएमई क्षेत्र में क्या हो रहा है? जी, एसएमई क्षेत्र में 3 IPO खुले हुए हैं। एक IPO का आज आखिरी दिन है, तो उससे शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है IBL फाइनेंस। ये 33 करोड़ रुपए जुटा रहा है, जिसमें से पूरा ही फ्रेश इशू है। 51 रुपीज़ का प्राइस शेयर है। लेटेस्ट आंकड़ों की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 13 गुना से ज़्यादा कंपनी सब्सक्राइब होते हुए नजर आई है। और ग्रे मार्केट में IBL फाइनेंस को लेकिन कोई GMP नहीं मिल रहा है। बाकी के दो भी बता दीजिए। अगली कंपनी है न्यू स्वान। ये आज ही खुली है, न्यू स्वान मल्टीटेक। कंपनी का प्राइस बैंड है 62 से लेकर 66 रुपीज़ का। कंपनी 33.11 करोड़ पे जुटा रही है, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। ये 15 जनवरी तक खुला रहेगा। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले ही दिन ये 24 गुना के लगभग सब्सक्राइब हो गया है। एग्जैक्ट देखें तो 23.45 टाइम से सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। और न्यू स्वान मल्टीटेक अगर GMP की बात करें तो उसे 56% का GMP मिल रहा है। फिर है अगली कंपनी ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर। इसके अगर सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करें तो सब्सक्रिप्शन ये भी आज पहले ही दिन है और ये 13 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। 14 गुना के साथ बढ़ गया। 13.62 इसका एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन नंबर है। अभी ये 15 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 51 से लेकर 54 रुपीज़ का। और कंपनी 28 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। इसके GMP पर नजर डालें तो GMP इसका भी अच्छा चल रहा है। 30 रुपीज़ का GMP चल रहा है, जो 55-56% के प्रीमियम दे रहा है। ठीक, चलिए, तो ये सर एसएमई क्षेत्र के 2-3 IPOs हैं जो कि खुले हुए हैं। अगर आपने किसी को ट्रैक किया हो, देखा हो, तो आपकी राय जानना चाहेंगे इन पर कि इनमें से आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। बिल्कुल, जो ट्रैक तो डेफिनेटली किया है, क्योंकि एसएमई IPOs का अलग ही क्रेज अभी मार्केट में चल रहा है और काफी क्वेरीज इस पे आते रहते हैं। पर रिकमेंड कोई भी स्टॉक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करंटली मार्केट काफी ऊपर है। और यूजुअली एसएमई स्टॉक्स में हम वैसे तो अवॉइड कर रहे हैं करंट लेवल के आसपास, क्योंकि मार्केट में करेक्शन आएगा तो सेंटिमेंट्स हर जगह बिगड़ेंगे। तो करंटली कोई डीपली अप्लाई करने की राय नहीं है। बेटर है आप अवॉइड करके चले। अगर किसी को करना ही है तो बेटर है ज्योति CNC के साथ ही जाए, वो बेटर विकल्प रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई वहां पे करके चले। और अगर नहीं भी करते, अगर आने वाले IPOs के लिए अगर पैसा बचा के रखते हैं तो वो भी बेहतर विकल्प रहेगा। अगर ओवरऑल सभी IPOs की बात करें तो ज्योति CNC ही रहेगा, जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करके चल सकते हैं। ज्योति CNC बेहतर है, मेन बोर्ड का IPO है, ठीक स्थिति में है और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये फिलहाल अरुण जी का मानना है। बाकी जो 3 एसएमई के IPOs हैं उनको अभी अवॉइड कर दीजिए। वैसे भी सर का मानना ये है कि अगर कहीं बाजार में गिरावट गहराएगी तो फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारे दर्शक हैं लियो अगस्टस करके सर, और वो कह रहे हैं सर IPO के लिए कोई ट्रिक है क्या? मिलता ही नहीं है मुझे एक भी। तो अब ये कोई ट्रिक जानना चाह रहे हैं आपसे, किस तरीके से अप्लाई किया। और ये हाल फिलहाल में जो यूफोरिया देखने को मिला IPO को लेकर के, और लोग बड़े निराश थे कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे तमाम दर्शकों को आप? बिल्कुल जी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस काफी बार भी मेरे पास भी आ चुके हैं। वो लोग कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है क्या जहां से आपको हमको IPO देखने को मिले, या फिर रजिस्ट्रार जो है वहां से कुछ एक ट्रिक मिल सकती है क्या जहां से आप IPO अप्लाई हमको आता हुआ नजर है। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है मार्केट में, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो ओवरऑल IPO एप्लीकेशंस जाते हैं वो अपना अलग सिस्टम है उनका, उसी हिसाब से अलॉटमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसे काफी चीजें ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रही कि ये ट्रिक से आपको IPO मिल जाएगा, उस ट्रिक से आपको IPO मिल जाएगा। पर ऐसी कोई ट्रिक ना मेरे पास है, ना मुझे लगता है किसी और के पास रहेगी। जो प्रोसीजर है उसी से ही अप्लाई करें। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो इट इज आफ्टर सबके लक के ऊपर डिपेंड रहेगा। पर ऐसी कोई ट्रिक फिलहाल मेरे पास नहीं। जी अरुण सर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। आजकल म्यूचुअल फंड्स भी IPO रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स निकाल रहे हैं, तो अगर इसमें निवेश करें तो क्या उससे आपको लगता है कि ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं? देखिए, इस चीज के बारे में सुना नहीं है मैंने, पर अभी क्लियरली देखा भी नहीं है कि इनका मैकेनिज्म कैसा होता है।
तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे लग रहा है जो ऑलरेडी ये जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं इनका जो मेजर होल्डिंग रहता है वो एंकर इन्वेस्टर बन के वैसे भी इस आईपीओ में अप्लाई कर ही देते हैं। पर इस मैकेनिज्म का क्लियरली मुझे स्टडी नहीं किया तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर जहां तक आपको एज ए रिटेल अप्लाई करना है तो एक ट्रिक आप कर सकते हैं। आपके फैमिलीज में कितने अकाउंट है उसमें आप हर अकाउंट में अप्लाई करें। अगर यूफोरिया ज्यादा है किसी भी आईपीओ का तो एक ही लॉट अप्लाई करें, उसमें मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। वो एक ट्रिक आप आपका अपना के दे सकते हैं और कोई दूसरी ट्रिक आईपीओ अलॉटमेंट की नहीं। चलिए, तो समझ लिया आप लोगों ने कि ऐसी ट्रिक कोई नहीं होती है और ना सर के पास है ना किसी के पास होती है। हाँ, परिवार में लोग अगर ज़्यादा हो तो अलग अलग अकाउंट से जो है अगर आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है किसी एक अकाउंट में, किसी दो अकाउंट में हो सकता है लग जाए, क्योंकि लॉटरी सिस्टम होता है, किसी का भी नाम निकल सकता है, उसमें संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो फिलहाल अब वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।